तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप में से कई लोग बोल रहे थे कि कैरेक्टर के नाम को पूरा बोलो, इसलिए अब हम चेन को मू चेन ही कहेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। सभी डेसिपल जंगल में जा चुके थे जहां पर उन्हें स्पिरिट बीस्ट को मारकर स्पिरिट बॉल कलेक्ट करनी थी। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मू चेन के दो साथियों को कुछ लोगों ने घेर लिया था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि अभी ये जो मू चेन के दोस्त थे वो उन चारों से पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोग हमें पकड़े क्यों हो और तुमने हमारा रास्ता भी क्यों रोका है, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर वो सामने वाला लड़का कहने लगता है कि हमें तुमसे वो सारे स्पिरिट बॉल्स चाहिए जो तुमने अभी तक कलेक्ट किए हो। अब ये बात सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। ये कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, लेकिन अब वो सामने वाला लड़का कहने लगता है कि ये चीटिंग नहीं है क्योंकि रूल्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम किसी और से उसके स्पिरिट बॉल नहीं ले सकते। अब यहाँ पर इन दोनों में से एक को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरा समझदारी दिखाते हुए स्पिरिट बॉल देने को तैयार हो जाता है। अब दूसरा वाला उसे कह रहा था कि भाई हमने इतनी मेहनत से ये कलेक्ट किए हैं तो तुम इन्हें ये क्यों दे रहे हो। अब इस पर वो कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गिनती में भी हमसे ज्यादा है, इस कारण हम इनसे नहीं लड़ सकते। समझदारी इसी में है कि हम उन्हें वो स्पिरिट बॉल दे दें और यहाँ से चले जाएं। वैसे अब वो लड़का एक बार इनसे भी पूछकर कंफर्म करता है कि अगर हम तुम्हें सच में ये बॉल दे देंगे तो क्या तुम हमें जाने दोगे। इस पर वो सामने वाला आदमी कहता है कि बिल्कुल, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि अभी मू चेन और जुआन भी वहाँ पर आ चुके थे। वो दूर से ही अभी इन्हें देख रहे थे। यहाँ पर अब गुस्से वाला लड़का कहने लगता है कि मुझे ये चीज मंजूर नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तो ये चीज सुनते हुए उस सामने वाले आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही इसकी तरफ अटैक कर देता है। पर फिर उसी वक्त मू चेन वहाँ सामने आता है और उसके अटैक को रोक लेता है। अब उसे यहाँ पर देखकर सामने चारों बहुत ज्यादा शॉक थे। ऐसे इस तरफ ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। हम देखते हैं कि अब मू चेन उन सामने वाले लोग से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चार लोग मिलकर दो लोगों पर को परेशान कर रहे हो। लेकिन अब वो सामने वाली लड़की कहने लगती है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस वो स्पिरिट बॉल चाहिए और वो हम तुमसे छीन के रहेंगे। लेकिन अब मू चेन खुद आगे आते हुए उसे स्पिरिट बॉल देने लगता है। इस चीज के लिए उसके दोस्त भी मना कर रहे हैं। अब वो आदमी आगे आकर उसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मू चेन उसे रखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और उसे डोज करता हुआ फिर से पीछे आ जाता है। और अब वो कह रहा था कि माफ करना, मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें ये स्पिरिट बॉल देने की। लेकिन अब वो आदमी उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर अब ये देखते हुए जुआन और अब वो दोनों लड़के आगे बढ़ रहे थे, मगर सामने ये लड़की उन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। और अब यहाँ पर मू चेन और उस आदमी की फाइट चालू हो जाती है। वो आदमी सच में स्ट्रॉन्ग तो था, उसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल भी थी, लेकिन मू चेन उसके हर एक अटैक को डोज करते हुए जा रहा था। अब ये देखते हुए उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और सीधा ही मू चेन की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो अभी थंडर फिस्ट अटैक का यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मू चेन भी अपनी उस नई एनर्जी का यूज करता है। अब इस चीज की वजह से जगह हिलने लगी थी और यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी के दो और साथी अभी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जुआन और ये दोनों लड़की उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बीच में इंटरफेयर मत करो, ये बात तो तुमने ही कही थी। अब इस तरफ ये लड़की यहाँ आगे बढ़ रही थी, कह रही थी कि तुम तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। लेकिन मू चेन उस आदमी का गला पकड़े हुए अपने दूसरे हाथ में वो ब्रोकन स्वॉर्ड बीट निकाल लेता है। अब उसे दिखाते हुए मू चेन कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं सब ब्लास्ट कर दूंगा। अब उस बीट को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक थी। यहाँ पर मू चेन कह रहा था मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक डील करनी होगी। तो अब वो पूछती है कि कैसी डील। तो यहाँ पर मू चेन कहता है कि मुझे इस बीट से भी पावरफुल चीज चाहिए। अब कुछ देर बाद वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन पहले मेरे आदमी को छोड़ो। अब मू चेन उसे छोड़ देता है और जाने देता है। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में बिलिंग एकेडमी से कोई ताकतवर कल्टिवेटर भी निकलता है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ वहाँ पर सब ऐसे ही कमजोर लोग रहते होंगे। इसके बाद अब वहाँ आगे आते हुए मू चेन से वो कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये चीज सुनकर सभी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और वो पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि जब तुम्हें एक अच्छा सा लड़का मिले तो शादी कर लेना।
लेकिन अब मूचेन कहता है कि नहीं भाई, मुझे बहुत जल्दी है, और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये लड़की कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ग्रुप की मदद चाहिए। इसी वक्त अब सीन चेंज हो जाता है और हम दो सोल्जर को देखते हैं जो कि अभी अपने ग्रुप से भटक गए थे। असल में ये लियू बाई के साथ ही थे। तभी यहाँ पर ब्लड स्लॉटर आता है और इन लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद हम वापस से मूचेन और इन सभी के पास आ चुके थे। यहाँ पर वो लड़की मूचेन को एक जेड फ्रूट के बारे में बता रही थी। वो कह रही थी कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो कि कल्टिवेटर्स को एक हायर लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन कहा जाता है कि उसे कुछ बीस्ट गार्ड करते हैं। वैसे यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे। इस चीज से वहाँ जुआन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब ये लड़की बताती है कि असल में उस जगह को प्रोटेक्ट करने वाले कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि वो सभी तो एप्स हैं। वैसे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए उनसे लड़ पाना आसान नहीं होगा। यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि मैं कई बार उसे फ्रूट को लाने की सोच चुकी हूँ, लेकिन मैं उन एप्स के कारण नहीं जा पाती। वैसे वो बताती है कि बाहर जो एप्स है वो खतरनाक तो है, पर खतरा तो किंग से है। अब यहाँ पर मूचेन कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो कैसा रहेगा। तो इस पर वो कहती है कि अगर तुम उस ऐप किंग को संभाल सको तो आगे की बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। अब मूचेन जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो पहले पूछता है कि हमारे दोनों के ग्रुप साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसमें दोनों का फायदा होना चाहिए। तो अब वो लड़की कहने लगती है कि शादी के बाद हम तो एक परिवार बनने वाले हैं, तो क्या बंटवारा करना। लेकिन मूचेन कहता है कि फालतू बातें मत करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें 30% दे दूंगा। अब इस पर वो लड़की मान जाती है, वो ज्यादा मना नहीं करती है। इसके बाद अब ये लोग वहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मूचेन उन्हें बता रहा था कि हमें इस तरह की जगह पर जाना है और वहाँ पर बहुत खतरा होने वाला है। साथ ही वहाँ पर एक आईएस स्पिरिट बीस्ट जो कि एक ऐप है और वो किसी हाई लेवल बीस्ट से कम नहीं है। तो अब मूचेन उनसे पूछ रहा था कि कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा। तो यहाँ पर जुआन कहती है कि मैं आऊंगी, और साथ ही एक और लड़का भी कहता है कि मैं भी जरूर आऊंगा। लेकिन अब वो तीसरा वाला कह रहा था कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना नहीं है और पहले ही मेरे पास अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो वहाँ आकर मैं बस तुम लोगों पर बोझ बनूंगा। अब इस चीज पर मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, हम यहाँ से सिटी के बहुत पास है, तो तुम आराम से लौट सकते हो। इसके बाद अब लड़का थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम आ चुके थे यहाँ लियू बाई के पास, जो कि अभी अपने ग्रुप के साथ था। अब यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और उनको बताता है कि हमारे 2 आदमी मारे जा चुके हैं और उन्हें उसी ब्लड स्लॉटर ने खत्म किया है। ये बात सुनते ही वो कमांडर कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा, हम किसी भी कीमत पर उसे भागने नहीं दे सकते। इसके बाद अब वो निकल पड़े थे। वैसे यहाँ होंग लिंग कुछ सोच में पड़ी हुई थी, पता नहीं वो क्या सोच रही थी। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब मूचेन और उसका पूरा ग्रुप यहाँ एक जगह पर आ चुका था जहाँ उनके सामने कुछ वही आइस बीस्ट थे। और अब जैसा कि उस लड़की ने बताया था ये एप्स ही हैं। वैसे यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अब ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है। और अब मूचेन उस लड़की से पूछता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बाद लड़की कहती है कि यहाँ से आगे निकलना तो बहुत आसान है। और अब हम देखते हैं कि उस लड़की के ग्रुप का एक आदमी अपने पास से खास तरह की बॉल निकालता है और कहता है कि इस बॉल की स्मेल से ये सभी गहरी नींद में सो जाएंगे। इसके बाद वो सभी अपनी सांसें रोक लेते हैं और फिर वो आदमी उस बॉल को नीचे उन सभी एप्स के बीच में फेंक देता है और जैसे वो ब्लास्ट करती है तो हम देखते हैं कि सारे एप्स वहीं नीचे गिर पड़ते हैं। उन सभी की नींद लग चुकी थी। असल में उन्हें सुलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्हें अभी जस्ट उनके सामने जो गुफा है उसके अंदर जाना था और ये एप्स उसी के बाहर खड़े हो रखे थे और दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं, इसीलिए इन्हें बेहोश करना पड़ा या ये कह लो कि सुलाना पड़ा। अब लड़की के ग्रुप वाले लोग आगे बढ़ चुके थे तो यहाँ पर ये तीनों भी आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सभी एप्स के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि ये सच में कितने खतरनाक है। ये तो अच्छा है कि हमें इनसे फाइट नहीं करनी पड़ी, वरना ना जाने क्या होता। हम देखते हैं कि जुआन अभी सबसे पीछे थी और उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि एक ऐप जाग गया था और अब वो खड़ा होता है और उसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। यहाँ पर वो अटैक करने वाला था और अभी जुआन भी इतना डर रही थी कि वो सामने से हटना भूल चुकी थी। लेकिन अब मूचेन अपने हाथ में अपना चाकू लेते हुए आगे आता है और एक ही अटैक में उससे ऐप को नीचे गिरा देता है।
अब इस चीज से जुआन बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और उसे थैंक यू भी कहने वाली ही थी, लेकिन तभी वो लड़की आगे आ जाती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, मुझे लगा कि तुम सिर्फ उस ब्रोकन स्पिरिट बीट के कारण स्ट्रांग होने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो अच्छी खासी टेक्निक है और स्पीड भी है। लेकिन अब मोचन कहता है कि मेरी तारीफ मत करो, मगर वो लड़की कह रही थी कि मुझे लगता है कि शायद तुम स्पिरिचुअल रिलम के लास्ट स्टेज पर हो, तभी तो तुमने एक बार में उसे खत्म कर दिया। मगर मोचन कहता है कि नहीं, ये बहुत आसान है, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो। अब वो लड़की कहती है कि अब मुझे सच में लगने लगा है कि हम उस जेड फ्रूट को ढूंढ ही लेंगे, मगर यहाँ पर मोचन कह रहा था कि हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, अगर ये सभी ऐप जग गए तो एक साथ इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अब वो इतना कह ही रहा था कि ये लड़की कहती है कि तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि गुफा हिलने लगती है और अंदर की तरफ से बहुत तेज एनर्जी बाहर आती है। अब बहुत तेज हवाई भी चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा हो। इसके बाद हम गुफा के अंदर आते हैं जहाँ पर हमें बहुत बड़े ऐप को देखते हैं। ये असल में उन सभी ऐप्स का किंग है और ये देखने में तो ये बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल भी लग रहा है। अब ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक थे, लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।